हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। पिछली वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा के विषय में उसके पाठ्यक्रम और सिलेबस को जाना। उसमें हमने जाना कि व्याकरण संबंधी अंक कुल 10 हैं और रचना संबंधी अंक कुल 14 है। तो हमने इसमें जाना था कि व्याकरण में हमें सामान्य व्याकरण पढ़नी है, अर्थात कि हम वही व्याकरण पढ़ेंगे जो अन्य स्थानों पर पढ़ेंगे, जैसे कि किसी कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा आदि में हमको यही पढ़नी होती है। भावार्थ यह है कि हम व्याकरण की एक सीरीज प्रस्तुत आपके समक्ष करेंगे, जिसमें जीरो से लेकर के और शिखर तक, अर्थात कि आगे तक की व्याकरण आएगी, जिसमें आप कंपटीशन की तैयारी करें या फिर कोई भी इससे बड़ी परीक्षा दें, तो अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा देंगे तो आपको ये काम में आने वाली है। तो व्याकरण सीरीज में हम क्या क्या जानेंगे, कहां से शुरू करेंगे और किस प्रकार हमें जानना है, किस प्रकार पढ़ना है, अर्थात कि ये भी एक तरीके से व्याकरण का भी हम सिलेबस आपको बता रहे हैं कि कैसा सिलेबस रहेगा, कैसे हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, अर्थात कि किस प्रकार हम हिंदी या फिर एक भाषा का व्याकरण कहाँ से शुरू करके और कैसे कैसे किन चरों में, किन स्तरों में, किन स्टेप्स में उसको पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसमें भाषा का सामान्य अध्ययन, या कि हमारा जो शीर्षक है, हमारा जो मोटिव है, ये है कि भाषा का सामान्य अध्ययन क्या क्या है, इससे परिचित करवाना। तो इसको मैंने आपको बता दिया कि इसको भाषा का व्याकरणीय अध्ययन भी बोल सकते हैं, भाषा का व्याकरणीय वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, भाषा का सामान्य अध्ययन यानी भाषा का जो जनरल स्टडी है, जिसके अंतर्गत इसकी नॉर्मल सारी चीज़ें आती है, ये है। तो इसमें रचना नहीं आती है, रचना अलग से आती है। रचना के लिए हमको पढ़ना वही भाषा पड़ेगा, लेकिन रचना एक अलग से आती है व्याकरण के अलावा। कहने का मतलब ये है कि अगर भाषा को हम एक तरीके से दो रूपों में बांट दें कि एक का नाम तो हो गया भाषा का व्याकरण अध्ययन और एक का नाम हो गया भाषा का रचनात्मक अध्ययन, और भाषा के कई प्रकार से अध्ययन हैं, लेकिन दो हमारे सामान्य हिंदी में चलते हैं। तो भाषा का लेखकीय अध्ययन भी चलता है, जिसमें हम छंद और अलंकार इत्यादि पढ़ते हैं, वो विशेष में आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ अनिवार्य यानी सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हमें जानना है भाषा का व्याकरणीय वर्गीकरण और रचनात्मक वर्गीकरण। रचनात्मक को जानेंगे आगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्याकरणीय वर्गीकरण। व्याकरणीय वर्गीकरण अर्थात कि व्याकरण को हम किन स्तरों में पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण को हमने डिवाइड किया हुआ है, बांटा गया है 5 भागों में। एक का नाम है वर्ण विभाग, दूसरे का नाम है शब्द विभाग, तीसरे का नाम है पद विभाग, चौथे का नाम वाक्य विभाग और पांचवे का नाम है परिच्छेद अनुच्छेद विभाग, परिच्छेद या अनुच्छेद विभाग। मित्रों, आपको सामान्य रूप से कहीं भी पढ़ेंगे तो 4 ही मिलेंगे, लेकिन ये 5वां जो है ये आप हमारी तरफ से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको गद्यांश पद्यांश आदि भी सॉल्व करने होते हैं। तो वो अलग से आपको कुछ कराएंगे, तो वो इसमें आप कर सकते हैं। गद्यांश पद्यांश में किस प्रकार उसका अर्थ समझें, किस प्रकार सारी बातें समझें। तो सबसे पहले जानते हैं हम वर्ण विभाग में क्या क्या पढ़ेंगे। वर्ण विभाग में सबसे पहले आप जानते ही हैं कि वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण क्या चीज है। लेकिन मित्रों, यहाँ पे एक बात समझानी आपको अवश्य रह जाएगी कि ये सारी चीजें पढ़ेंगे, उससे पहले हमें भाषा के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में भाषा क्या है और लिपि क्या है। 2 चीज अलग से हमारे जो बिंदु मान लीजिए आप। तो जब वर्ण विभाग पढ़ेंगे तो भाषा, लिपि, लिपि के बाद में वर्ण क्या चीज है, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्णमाला पढ़ेंगे हम, फिर हम देवनागरी लिपि के संदर्भ में वर्णमाला पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की वर्णमाला, स्वर क्या है हमारे देवनागरी के, व्यंजन क्या है, वर्ण, फिर वर्ण का विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक में, जो वर्ण विच्छेद कहलाएगा या वर्ण परिचय जिसको हम कह सकते हैं। तो वर्ण परिचय के अंतर्गत हम जानेंगे
तो एक्चुअल में हमारे इस टॉपिक का नाम वर्ण विभाग की जगह आपको ज़्यादातर जगह पे वर्ण परिचय भी देखने को मिलेगा। तो वही बात आ जाती है, वर्ण परिचय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, और इसके अंतर्गत हमारे शब्द निर्माण भी आ जाता है। जब शब्द निर्माण करेंगे तब हम विधि पढ़ेंगे, शब्द निर्माण विधि, तो उसमें एक संधि विधि भी आती है, और उस संधि विधि से हमारा जन्म होता है। संधि एक बड़ा प्रकरण माना जाता है व्याकरण के अंतर्गत, उसका जन्म होगा। तो इसके बाद में इसमें अगर हम टॉपिक पढ़ें तो हमारा जो प्रत्यय और उपसर्ग है वो इसी में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो शब्द नहीं होता है, एक उपशब्द होता है, जो वर्णों का समूह होता है, लेकिन शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है। तो वो अगर आप शब्द विभाग में पढ़ना चाहे तो शब्द विभाग में पढ़ ले, अन्यथा इसी में पढ़ सकते हैं, किस तरह भी आप मान सकते हैं। देखिए आगे, देखिए अगर आप बतौर नियम समझना चाहते हैं तो ये शब्द निर्माण जो सारी चीजें है वो सभी संपूर्ण ही हमारे शब्द विभाग में आएगा। जैसे कि शब्द निर्माण में संधि और समास, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि इत्यादि सभी, क्योंकि शब्दों के प्रकार भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शब्द विभाग जानते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा शब्द, अर्थात कि शब्द का परिचय, शब्द का जो है परिभाषा इत्यादि, हम छोटी मोटी चीजें इसमें जान सकते हैं। उसके बाद में शब्दों का वर्गीकरण, नेक्स्ट शब्द निर्माण, समस्त शब्दों का अध्ययन। मैं कह रहा हूं आपको कि शब्द निर्माण के बाद में इसका वर्गीकरण होगा बड़ा लंबा चौड़ा शब्दों का, तो उनका अध्ययन करेंगे हम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे संधि, और शाब्दिक व्याकरण के अंतर्गत कुछ एक दो और छोटी मोटी चीजें हैं जिनमें मैंने आपको बता ही दिया है। समास वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। शब्द निर्माण के वर्गीकरण के अंतर्गत आप इसमें देख लेंगे कि समास भी आएगा, तो समास की जगह इसमें हम कारक जोड़ सकते हैं, यानी कि सारी व्याकरण लगभग आपकी यहाँ तक सिमट कर रह जाएगी जब आप देखेंगे। तो जिन व्याकरण को बिंदुओं को आप बिल्कुल सामान्य समझते हैं, आप चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि इत्यादि सब चीजें आप इसमें देख लेंगे। जब आपको एक बार पढ़ाया जाएगा तब आपको सारी डिक्लेरेशन समझ में आ जाएगी। ये एक खाली रूपरेखा है। देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पद, यानी कि पद विभाग, अर्थात कि शब्द जब बनते हैं तो कुछ शब्द या छोटे शब्द या शब्द के पीछे शब्दांश जुड़ करके एक से अधिक शब्द बन करके जो बनता है वो होता है पद, अर्थात कि हम इसमें जानेंगे पद विभाग। अब आइए इसमें जानते हैं पद विभाग में क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए समास को आप शब्द में भी समझ सकते हैं, पद में भी समझ सकते हैं। समास, मुहावरे, समास के अंतर्गत आपका पूरा कारक भी आ जाता है, कारक अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए कारक और समास को अलग टॉपिक ने समझ करके एक ही हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। समास, समास के बाद में मुहावरे, मुहावरा एक अपने आप में वाक्यांश होता है, तो दो से अधिक शब्द हुए, जहां तक हम पढ़ेंगे पद विभाग में। मुहावरे एक पंक्ति के लिए एक शब्द जो होता है ना, जैसे दस आनंद वगैरह, शब्द विच्छेद, शब्द व पद निर्माण, यानी कि सब पद निर्माण कैसे किया जाता है, शब्दों से पद निर्माण है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शब्द निर्माण है, शब्द निर्माण हमने पहले जान लिया है। ठीक है, आगे जो भी बातें आएंगी पद से संबंधित वो सारी इसमें हम जानेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वाक्य। वाक्य में भी वही है कि सबसे पहले वाक्य का सामान्य परिचय, तो उसका नाम वाक्य रख सकते हैं हम। फिर वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, वाक्य संबंधी अन्य अध्ययन, गद्य पद्य, गद्य पद्य का हम पढ़ेंगे ना, गद्यांश और पद्यांश। इसके बाद में नाट्य लेखन, नाट्य लेखन, संवाद, बातचीत करने की जो बातें हैं पूरा, और पत्रकारिता वगैरह लेखन और इत्यादि इत्यादि जो वाक्यों के तरीके हैं वो सब कुछ इसमें आएगा। लिखने का और पढ़ने का, बोलने का सब तरीका इसमें, मतलब समझ सकते हैं हम कि व्याकरण को हम थोड़ा विस्तृत कर देंगे, विस्तार से हम व्याकरण को पढ़ना शुरू कर देंगे शब्दों के माध्यम से, कि किस शब्द का क्या अर्थ है, अर्थ के आधार पर भी, और किस शब्द को हम किस प्रकार काम में ले सकते हैं, कहाँ पे कैसे लिखेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यहाँ पर रचना का भी काम ले लेंगे। रचना में अलग चीजें आती है, जैसे कि आपको विज्ञापन लिखना है,
एकांकी लेखन, नाट्य लेखन, निबंध लेखन वगैरह वगैरह, वो सब अलग चीज है, वो बड़ी अंतर की बात है। तो इसके बाद में एक और आपका रह जाता है, वो आप इसमें इन्हीं में से कुछ चीजें मैंने आपको निकाल के बताई है। जैसे आप समझेंगे कि गद्य और पद्य में जब आप साहित्य में पढ़ेंगे थोड़ा, तो उसमें कुछ ध्वनियों का भी उच्चारण होता है, कुछ ध्वनि को लिखना भी होता है, कुछ भाव आदि को भी लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे, कैसे किसको कैसे वाक्य बनाते हैं, उसमें कौन सा अगर वर्ड आगे रह गया तो क्या होगा। जैसे हाय, अगर हाय लिख दिया हमने तो क्या होगा सब, अब ये वाक्य कैसे बनेगा, कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं। तो इसमें से कुछ अलग चीज़ें हमने छांट करके जो वो बना दिया है अपना अलग विभाग, उसका नाम हमने रख दिया है अनुच्छेद परिच्छेद। हम जानेंगे कि गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आदि कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें ज़्यादा बातें नहीं है, इन दोनों को एक बार आप मिलान में समझ सकते हैं। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो रचना के अंतर्गत आ जाता है, उसमें कुछ गुण विशेष होते हैं, उसमें कुछ दोष वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको रचना में हम पढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि रचना लेखन, अर्थात कि यहाँ तक तो व्याकरणीय लेखन हमने जान लिया। भाषा के दो तरह के अध्ययन को हम जानेंगे, व्याकरणीय और रचनात्मक। तीसरा अध्ययन जो साहित्यिक होता है वो अलग चीज होती है, भाषा का एक भाषा शास्त्र होता है वो अलग से चलता है। तो देखिए हम जानते हैं सूचनार्थ लेखन, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं क्या, रचनात्मक लेखन को। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रचना जो प्रबोध है, यानी कि रचना के खंड को हम चार भागों में बांटते हैं, चार खंडों में बांटेंगे। सूचनार्थ लेख और संवादार्थक लेखन, प्रतिरक्षार्थक लेखन, और एक होता है अन्य विभिन्न, जिसमें कुछ भी भाषिक गैर भाषिक चीज़ें आ जाती हैं। तो सूचनार्थक का मतलब है कि जो सूचना देने के लिए लिखा जाता है, संवादार्थक का मतलब आपस में बातचीत करने के लिए, और एक होता है प्रतीक्षार्थक लेखन। प्रतीक्षार्थक लेखन में जो साहित्यिक लेखन आता है वो होता है आपका साहित्यिक के अलावा भी गैर साहित्यिक जो लेखन होता है वो, अर्थात कि निबंध, आलेख वगैरह जो चीज़ें आती है। विविध में हम जान सकते हैं साहित्य एवं अन्य गद्य पद्य लेखन जो हम लिखते हैं वो। तो सूचनार्थक में हम जानते हैं क्या क्या पढ़ लें हम तो सही रहेगा, नोटिस, टेलीग्राम, फैक्स, मेल, समाचार, और कॉलम लेखन, स्तंभ लेखन इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन ये भी चीज़ें इसमें आती हैं। एक संवाद लेखन और है, संवाद लेखन में है संवाद लेखन, भाषण, लेख और पत्र है। पत्र में प्रार्थना पत्र वगैरह, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कार्यालयी, मित्र सहयोगी, सभी तरह के पत्र इसमें आते हैं। फिर विभागीय लेख आते हैं, तो विभागीय लेखों में विज्ञप्ति वगैरह, सूचनार्थक, कुछ बहुत चीज़ें आती है इसमें विभागीय में। विभागीय बातचीत के लिए मेल, डाक, फैक्स आदि इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आती है। देखिए मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रचना में सिर्फ यही आती है चीज़ें। रचना में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, और ये समझ लीजिए कि उनका आविष्कार होता जाता है। कुछ और चीज़ें अब डेवलप हो गई, क्योंकि हिंदी विकासशील भाषा है, ये आप सभी जानते हैं। तो एक प्रतीक्षार्थ लेखन होता है जिसमें आलेख, भाषण, समाचार पत्र, धारावाहिक लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन, आलोचना लेखन, जितनी भी आलोचनार्थक लेखन है वो सब इसमें आएंगे। समाचार का कॉलम मैंने आपको बताया, कॉलम लेखन, स्तंभ लेखन, साहित्यिक पत्र लेखन, पत्र पत्रिका लेखन, और अपनी जो साहित्य छोटी पत्रिकाएं हैं इत्यादि, एवं विविध निजी लेखन, खुद अपना जैसे अपना आत्मकथा, जीवनी वगैरह इत्यादि सब लिखते हैं। जिसमें विविध के अंतर्गत भी इनमें से कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं। भाषा के जो गैर साहित्यिक है रचना, अर्थात कि कुछ लोग यात्रा वृत्तांत, संस्मरण वगैरह जो लिखते हैं वो सब इनमें हम समझ सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि सामान्य में हम जान सकते हैं कि कैसे लिखें और किसमें क्या है, किसने कैसे लिखा, हिंदी में क्या है वो नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम जान रहे हैं कि भाषा में हम क्या क्या पढ़ें, भाषा को हम किस प्रकार पढ़ें। इसमें हमने जाना कि भाषा का सामान्य अध्ययन और रचनात्मक अध्ययन, आगे हमने अभी तक जाना नहीं है। सिर्फ मैंने लिख रखा है भाषा का सामान्य अध्ययन। तो सामान्य के अंतर्गत दो ही चीजें आती हैं,
जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ पे हमें विद्वान बनने से इतना मतलब नहीं है जितना हमें हमारी जो सामान्य चीज़ें हैं जो हम पे आनी चाहिए। एज ए लैंग्वेज स्टूडेंट, भाषा के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये चीज़ें सीखनी जरूरी है। अब इन चीज़ों में मैंने आपको एक चीज़ें बता दी है कि अगर आप 10वीं माध्यमिक परीक्षा में है तो भी अच्छी बात है, 12वीं में है तो भी ये सारी चीज़ें आपके ही काम आने वाली है। और अगर आप आगे आप स्नातक वगैरह में है तो भी, अर्थात कि सामान्य हिंदी जहाँ पे लिखा हुआ है या फिर अनिवार्य हिंदी जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें से आपका जो प्रश्न आएगा वो यहाँ से बाहर, मतलब सिलेबस के बाहर गद्य पद्य जो दिया होता है उसके बाहर यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आएगा। कि यहाँ तक मेरा दावा है कि इसके अलावा आपका प्रश्न यहाँ के अलावा नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सामान्य हिंदी में यही चीजें चलती है। इसके अलावा जो चीजें चलती है वो एक आपका चलेगा अलंकार और छंद रस इत्यादि, जो वो विशेष हिंदी में आते हैं। हालांकि उन प्रकरणों को सामान्य हिंदी में दे देते हैं लोग, लेकिन वो सामान्य हिंदी में नहीं है। बेसिक हिंदी आपकी जो आती है वो यही आती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना भाषा का सामान्य अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी विशेष रूपरेखा क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार हम पढ़ें। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हम आपको किस प्रकार से किस किस स्तर पर बताएंगे। तो मित्रों, एक प्रकरण से ही हम शुरू करेंगे। इसको आप यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। आपका पूरा अध्ययन होगा जिसको आपने 5 डिवाइड में ये और 4 में ये, अर्थात कि हम 9 या 10 यूनिट हम इसको मान सकते हैं सामान्य हिंदी की। उसके अंतर्गत एक एक वाइज यूनिट वाइज हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्ण विभाग। वर्ण विभाग हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसमें इतना ही, अगले भाग में हम वर्ण विभाग से शुरू करेंगे। तो मित्रों, अगर आपका साथ रहा तो ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। धीरे धीरे एक एक करके आपको विधिवत रूप से अध्ययन हम करवाएंगे। इसमें आप हिंदी में सारी चीजें धीरे धीरे जान जाएंगे, ताकि आप, जिससे कि आपकी सामान्य हिंदी की बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे किसी भी विद्यालय महाविद्यालय परीक्षा हो, आप उसमें कभी भी अटक नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, जानेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप मत भूलिएगा। ये हमारा हौसला और आपका पुरस्कार है जो हमें मिल रहा है। एक बार पुनः धन्यवाद।